तो फाइनली बहुत सारे वेट के बाद हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर देखने को मिल गया, जो इस साल की मार्वल की एक ही मूवी आने वाली है, जहाँ पे कहूँ तो ये मल्टीवर्स से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड होगी, जहाँ पे हमें एक्समैन का इंट्रोडक्शन यहाँ से मिलेगा। लोगन रिटर्न कर रहा है काफ़ी हद तक, तो कहा जाए तो ह्यू जैकमैन हैज़ अ हमें वुल्वरीन के रोल में वापस देखने को मिलने वाला है। बट आज तक उन्होंने कभी भी वो येलो कलर का सूट नहीं पहना था जो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे बात की जाए तो जितनी कहानी डेडपूल की होने वाली है उतनी ही कहानी वुल्वरीन की भी होने वाली है। कहा जाए तो वुल्वरीन का इसमें कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और काफ़ी ईस्टर एग्स हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें में दिखने को मिलते हैं। जहाँ पे फर्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखें तो हमें वुल्वरीन कहाँ देखने को मिलता है, एक बार में, जो काफ़ी तक कॉमन है वहाँ पे, क्योंकि एक्समैन जितनी भी मूवीज़ हमने देखी हुई है अभी तक, उन सारे सीन्स में आपको सबसे ज़्यादा संख्या में वुल्वरीन वहीं पे मिलेगा, एक बार में। और काफ़ी तक वो हमेशा वहाँ पे क्यों रहता है, उसके दो तीन रीजंस होते हैं। सबसे पहले या उसके ऊपर कुछ हुआ हो या वो इमोशनली इतना डैमेज हो चुका हो, जहाँ पे वो लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो उतना खासा इमोशनली डैमेज हो चुका है, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न बीच के ट्रेलर में बाद में पता चलता है कि क्या रीज़न था। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो एक्समैन का यूनिवर्स, जो फॉक्स यूनिवर्स टेक प्लेस करता था, वो यूनिवर्स ख़त्म हो गया। और वो कहाँ से कौन सी कहानी और कौन सी मूवी में ख़त्म हुआ वो पता नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये ज़रूर आइडिया लग रहा है कि वो यूनिवर्स काफ़ी हद तक वुल्वरीन की वजह से ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे काफ़ी हद तक कहा जाए तो एक यूनिवर्स ख़त्म नहीं हुआ है, दो यूनिवर्स टकरा के ख़त्म हुए हैं। इसके हिसाब से हमें काफ़ी हद तक कुछ जगहों पे मार्वल के जो कह सकते हैं एंटमैन और रेड स्कल्स के काफ़ी ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पे हम देखेंगे तो आगे आने वाले चीज़ें में और बात करते हैं उसके बारे में। बट काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो वुल्वरीन ने काफ़ी हद तक वही सबसे बड़ा रीज़न था कि उस यूनिवर्स को ख़त्म करने में, जहाँ पे वो उस पछतावे से जी रहा है अभी तक। और जहाँ पे डेडपूल को टीवी वाले उठा लेते एक तरफ से, और टीवी वाले क्यों उसे हायर करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि वो वुल्वरीन काफ़ी हद तक भाग चुका होगा और दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस कर चुका होगा। इस वजह से काफ़ी हद तक उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो काफ़ी हद तक कोई और ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। इसकी वजह से काफ़ी हद तक टीवी ने डेडपूल को हायर किया ताकि वो वुल्वरीन को ढूंढ सके। और उसे काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो टीवी ने सिर्फ डेडपूल को हायर ही नहीं किया, उसे एडिमेंटियम, जो कह सकते हो कि काफ़ी तक एक मेटल है, वो जो मार्वल्स में सबसे ज़्यादा एक्समेंस में कॉमन पाया जाता है, वो चीज़ दी ताकि वो वुल्वरीन से लड़ सके। और जहाँ तक बात की जाए तो वुल्वरीन अब उतना खासा अच्छा खासा ताकतवर नहीं रहा, वो उसके पंजों से देख के लगता है। जहाँ पे जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग मिलते हैं तो काफ़ी तक उसके पंजे उससे नहीं निकलते, जो एक तरह से कह सकता हूँ कि काफ़ी तक इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो डैमेज हो चुका है। और काफ़ी तक वो चाहता नहीं है लड़ना किसी से, क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया है और वो चाहता नहीं है कि और कुछ खोए वो, इसके हिसाब से। पर वहाँ पे डेडपूल भी बोल रहा है कि ये तेरे वजह, अगर तूने जो खोया है वो मैं भी खो सकता हूँ, तो तू मेरी मदद कर। तो काफ़ी तक ट्रेलर में वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो मैं कहूँगा काफ़ी तक दोनों की तरफ से बहुत अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। दोनों की तरफ के कॉमेडीज़ देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ के इमोशनल वेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डेडपूल खुद बोलता है कि मैं एक हीरो नहीं हूँ पर तू रह चुका है। तो काफ़ी हद तक कॉमन चीज़ बात है कि वो, हाँ, वो रह चुका है, बट वो खुद वुल्वरीन कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं कभी हीरो बन ही नहीं पाया। तो यही रीज़न है काफ़ी हद तक कि वुल्वरीन जो है काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकली और मेंटली बहुत डैमेज हो चुका है, जो उसने काफ़ी हद तक बहुत कुछ खो दिया है, अपने यूनिवर्स में खो दिए, अपने चाहने वालों को खो दिया। इसके हिसाब से वो कह सकते हो काफ़ी हद तक कि वो अब डैमेज हो चुका है और वो यूनिवर्स, दूसरे यूनिवर्स में सिर्फ आराम करने के लिए नहीं गए, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे टीवी उसे हील करने की कोशिश नहीं कर रहे। जो कहूँ तो काफ़ी तक हमें कैसेंड्रा नोवा, जो इस डेडपूल एंड वुल्वरीन के मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है, कि उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो इसकी विलन होने वाली है, जहाँ पे उसका बेस जो है वो एंटमैन के हेलमेट में देखने को मिलता है। जो काफ़ी तक हमें ये ज़रूर पता चलता है कि एक्समैन के यूनिवर्स और मार्वल का कोई और यूनिवर्स काफ़ी हद तक टकराया होगा एक दूसरे से, और इसकी वजह से काफ़ी तक हम जरूर कह सकते हैं कि एंटमैन जो है, या हमें एंड गेम के वक्त के हिसाब से हो सकता है कि एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीवर्स का काफ़ी चांसेस है, तो जहाँ पे कभी ना कभी एंटमैन जो है वो काफ़ी रिटर्न नहीं कर पाया था अपने यूनिवर्स में, तो उस यूनिवर्स में टेक प्लेस हो चुका होगा और इसकी वजह से वो मर चुका होगा, इसीलिए उसका हेलमेट वहाँ पे कैसेंड्रा नोवा के यूनिवर्स में टेक प्लेस किया हुआ है। जहाँ पे बात दूसरी की जाए तो कैसेंड्रा नोवा कोई और नहीं, ये काफ़ी तक प्रोफेसर एक्स की जो है वो इविल बहन है, यानी कह सकते हो कि बहन है वो,
और वो विलन के कैरेक्टर के लिए दौर पे दी गई हुई है, जहाँ पे हम देखा जाए तो काफ़ी तक उसका विलन के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा आर्ट नहीं दिया हुआ है, बट वहाँ पे पता ज़रूर चलता है कि वो भी एक रीज़न हो सकती है काफ़ी तक उसके यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए। वुल्वरीन एक सेकंड चांस ज़रूर मांगेगा काफ़ी हद तक, और वुल्वरीन के ऊपर स्टोरी इसलिए फोकस्ड है क्योंकि काफ़ी हद तक डेडपुल और वुल्वरीन से ज़्यादा वुल्वरीन की स्टोरी काफ़ी हद तक हाईलाइट्स में होगी, क्योंकि फॉक्स यूनिवर्स को ख़त्म करने के बाद एक नया यूनिवर्स टेक प्लेस करने वाला है। और जहाँ पे हम लास्ट मोमेंट में ट्रेलर में क्या देखते हैं, आपने वो नोटिस कर लिया होगा कि वोंग या डॉक्टर स्ट्रेंज में से कोई एक दोनों को बचाने की कोशिश करता है। और वो पता नहीं वो कैसे होने वाला है, वो कैमियो होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, वो देखने लायक होगा, बट वो काफ़ी तक बहुत अच्छे सारा सीनियरोज होगा। यानी इसका मतलब डेडपूल और वुल्वरीन इस यूनिवर्स में टेक प्लेस यानी मेन एमसीयू के टाइमलाइन में आ जाएंगे, और जिससे हमें एक्समैन और इंक्रीज करते हुए दिखेंगे और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में। जहाँ तक बात की जाए तो टोटली हमें ये बात ज़रूर समझ में आ गई है कि वुल्वरीन के ऊपर स्टोरी बहुत ज़्यादा बेस्ड होने वाली है, ना कि डेडपूल के ऊपर। बट डेडपूल एक तरह से कह सकता हूँ कि डेडपूल का कैरेक्टर वुल्वरीन को और अप्रिशिएशन देगा, यानी कि कह सकते हो कि जो वुल्वरीन इतने वक्त से ठंडा पड़ गया था वो चीज़ उसे ठंडा नहीं करने देगा, वो उसे गर्म करता रहेगा, क्योंकि अपनी जोक्स सुनाकर अपने वो इरिटेशंस के डायलॉग्स लेकर। तो काफ़ी तक वही चीज़ जो है वो काफ़ी तक मैं कहूँगा कि दोनों की केमिस्ट्री निखर के जो आएगी वो देखने लायक होगा मूवी में, ताकि पब्लिक इस चीज़ का ज़रूर वेट करिए कि वुल्वरीन जब रिटर्न करेगा तो काफ़ी तक एक्सपेंस का वापस इंट्रोडक्शन मेन यूनिवर्स में हो चुका होगा। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब कर रखें आप चैनल को। बाकी वीडियो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वो डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू।